हैं और उन दोनों मुझे थोड़ी सी बात करें, ये पंजाब हुकूमत क्या करती है? पंजाब हुकूमत कहाँ से आ गई? पंजाब हुकूमत मियां साहब नहीं, उसमें जब बेल नवाज शरीफ साहब की बेल हुई थी, आपको याद होगा, और जब वो बाहर गए थे तो पंजाब गवर्नमेंट जो थी वो भी उसमें पार्टी थी और पंजाब गवर्नमेंट ने ही कहा था कि इनको वाकई इलाज की जरूरत है, उनकी सेहत राजा साहब इस वक्त उनकी हैसियत चाहे जितना मर्जी कंट्रोवर्शियल डिसीजन था, वो नवाज शरीफ साहब कन्विक्टेड है। और वो तो बड़ी एक आम से आदमी को भी पता है कि प्रोटेक्टिव बेल, जब भी आप कोई इस तरह का मसला तो आप एक दफा आने से पहले अपनी प्रोटेक्टिव बेल करा के पाकिस्तान आ जाते हैं और उसके बाद उस अदालत के रहमो करम में आपको छोड़ देते हैं। मियां साहब होगा इसके बीच में जो इलाज के घर से गए थे, उनका सफर वापसी पे वहीं से आएगा जहां से वो सफर टूटा था। वापसी पे उनकी जेल होगी, जेल से वो दरखास्त देंगे जमानत की, तब ये काम आगे चलेगा। वेलकम नाजरीन, मैं हूं नवीद काश और आप देख रहे हैं बोल पिंक न्यूज़। नाजरीन, नदीम मलिक ने आज अपने शो में मोहसिन शाहनवाज राजा को बुलाया, जो कि नून लीग के शैतानी टोले के कारिंदे हैं। उनसे सवाल किया कि मियाँ साहब लंदन से कब आ रहे हैं, तो जिस पर शाहनवाज ने कहा कि वो बहुत ही जल्द अक्टूबर में आ जाएंगे। नदीम मलिक ने कहा फिर तो वो सीधे जेल जाएंगे, क्योंकि वो एक मफरूर मुजरिम है, सज़ा याफ्ता मुजरिम है। जिस पर मोहसिन शाहनवाज ने कहा कि नहीं नहीं, हम तो उनकी प्रोटेक्टिव बेल ले लेंगे। हालांकि ऐसा आइन में कुछ भी नहीं है, और अगर ऐसा है तो मैं इस आइन को काला आइन करार दूंगा, ठीक है ना। तो पहले ये वीडियो देख लेते हैं, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। साहब बात फरमाइएगा, नवाज शरीफ साहब आएंगे तो पाशा साहब हमारे उनका ख्याल ये है कि उनको पहले खुद को सरेंडर करना पड़ेगा, वो जेल जाएंगे, जेल से वापसी पे उनकी ज़मानत का सफ़र शुरू होगा। नहीं जी, ऐसी तो बात नहीं है। अगर वो वापस आएंगे तो हमारे पास इसमें 2-3 किस्म की लीगल ऑप्शंस जो हैं वो मौजूद हैं, और 2 या 3 किस्म की रेमेडीज़ जो हैं वो भी मियां नवाज शरीफ साहब के पास मौजूद हैं। उसमें प्रोटेक्टिव बेल जो है उसकी भी हमारी रेमेडी है कि हम वो भी अवेल कर सकते हैं। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में आएँ और आने से पहले बेल ले ली जाए और फिर उसके बाद अदालत में पेश भी हुआ जा सकता है, और उसके बाद फिर आगे वाले कानूनी मामला देखेंगे अदालत उस पर क्या फ़ैसला करती हैं। दूसरी रेमेडी पंजाब गवर्नमेंट की भी है कि पंजाब गवर्नमेंट जो है, क्योंकि वो भी उसमें स्टेक होल्डर थी और उसने पंजाब गवर्नमेंट भी पार्टी थी उस प्रोसीडिंग में, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से भी को भी हम एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि आप एज़ पर लॉ पंजाब गवर्नमेंट प्रोसीड कर सकती है। तो हमारे पास ये तकरीबन 2 या 3 मौजूद हैं, और उन दोनों या तीनों पंजाब हुकूमत क्या करता है? पंजाब हुकूमत कहाँ से आ गई? पंजाब हुकूमत नहीं, उसमें जब बेल नवाज शरीफ साहब की बेल हुई थी, आपको याद होगा, और जब वो बाहर गए थे तो पंजाब गवर्नमेंट जो थी वो भी उसमें पार्टी थी और पंजाब गवर्नमेंट ने ही कहा था कि इनको वाकई इलाज की जरूरत है, उनकी सेहत राजा साहब इस वक्त उनकी हैसियत चाहे जितना मर्जी कंट्रोवर्शियल डिसीजन था, वो नवाज शरीफ साहब कन्विक्टेड हैं इस वक्त। बहुत ही मुतनाज़ा फैसला होगा, लेकिन मुतनाज़ा फैसला किसी अदालत की मोहर से काउंट हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। मैं आपको वही गुजारिश कर रहा हूँ कि फिर पहले मैंने आपसे कहा कि प्रोटेक्टिव बेल जो है वो ऑप्शन जो है वो बिल्कुल मौजूद है, और वो तो बड़ी एक आम से आदमी को भी पता है कि प्रोटेक्टिव बेल, जब भी आप कोई इस तरह का मसला तो आप एक दफ़ा आने से पहले अपनी प्रोटेक्टिव बेल करा के पाकिस्तान आ जाते हैं और उसके बाद उस अदालत के रहमो करम में आपको छोड़ देते हैं। मियां साहब होगा इसके बीच में जो इलाज के घर से गए थे, उनका सफर वापसी पे वहीं से आएगा जहां से वो सफर टूटा था। वापसी पे उनकी जेल होगी, जेल से वो दरखास्त देंगे जमानत की, तब ये काम आगे चलेगा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि आप थोड़ा सा इसमें लीगली तौर पे शायद आप और कुछ सोच रहे हो, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से पहले प्रोटेक्टिव बेल होगी, सर आपका तो दिल होगा कि सलाह एग्जिस्ट ना करें, हासिल करने के बाद अदालत आए तो अदालत के चीफ जस्टिस आए, हार पे ना, लेकिन कन्विक्टेड हैं वो, ये ध्यान में रखिएगा। मेरे बस में तो जिस तरीके से मैनेज करके नवाज शरीफ को साकिब निसार साहब ने और बाकी उस वक्त अब शौकत सिद्दीकी सब जजेस की बातें सामने आ गई, जिस तरीके से मैनेज करके नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला कराया था उस वक्त की अदलिया ने, जिन लोगों ने एस्टैब्लिशमेंट के मिलके, तो मेरे ख्याल से तो उस फैसले को तो बिल्कुल उसकी कानूनी हैसियत ही कोई नहीं है। मैं तो उस फैसले को मानता ही नहीं हूँ, ऐसा अगर आप मेरी जाती राय लें तो मेरी आपको अदालती अमर से तो गुजरना पड़ेगा, अदालती अमर से अगर चेंज नहीं किया होगा। पंजाब में आप लोगों को पॉपुलैरिटी मिली थी, वो आपको मिली थी एक नारे के ऊपर, वोट को इज्जत दो, मुझे क्यों निकाला। जगह जगह वो रैली करते थे, हालांकि कोई बड़ी जबरदस्त तकरीर नहीं था करते, लेकिन ये दोनों स्लोगन आपके पंजाब के अंदर बहुत अच्छे लोगों ने उनको एब्जॉर्व किया, उसको एम्ब्रेस किया इन नारों को, वोट को इज्जत दो को भी और मुझे क्यों निकाला को भी। लेकिन उसके बाद मुझे क्यों निकाला के बाद आपने 10 अप्रैल 2022 को शहबाज शरीफ साहब को जिस तरीके से हुकूमत दी, वो भी हमें सबको पता है। तो अब नवाज शरीफ कौन सा नारा लेकर आएंगे, वोट को इज्जत दो वाला या वो शहबाज शरीफ वाला, सेम पेज? देखिए पहली बात तो ये है कि हमने अपना मौक़िफ़ मनवा लिया, हमने गलती करने वाले आपने उनका मौका मान लिया, अपने मुंह से मानना शुरू हो गए, आप सेम पेज पे खुद चलकर आ गए। हम तो ये समझते हैं लगा के आप अगर ये देखें, साकिब निसार साहब ने कहा कि मैं नवाज शरीफ साहब को सजा बनती नहीं थी, उनके मुंह से ये अल्फाज निकले, पूरी कौम ने सुने। उसके बाद जो लोग उस अमल का हिस्सा थे नवाज शरीफ को बाहर निकलवाने में, वो सारे के सारे इस कौम के आगे एक्सपोज हुए, वो पूरी साजिश एक्सपोज हुई। तो हमने तो हमारे तो हमारा बयानिया अगर सर आपके बयानी की कोई जीत नहीं हुई है सर, आपने सेम पेज को पकड़ा आगे। आप वो थी ना इमरान खान की थी हाइब्रिड हुकूमत और आप लोगों की थी हाइब्रिड प्लस हुकूमत, क्योंकि आप एक लेवल ऊपर जाके आपने हुकूमत बनाई, वैसे तो बनी नहीं थी सकती। नदीम साहब बात ये नहीं है, ये इस तरह आप देख रहे हैं चीज़ों को, हम ये देख रहे हैं कि जो इमरान को लेकर आए थे हमने उन्हीं से
और उन्हीं लोगों को उसी पूरे सेटअप में इमरान साहब को हराया, इमरान साहब को बाहर निकलवाया। हमने कहाँ से निकलवाया? हमने आईनी अमल करके निकलवाया। हमने तो कोई यूज़ ऑफ फोर्स नहीं किया। असेंबली में अपने नंबर ज़्यादा बनाए, इमरान के बंदे तोड़े, जो बंदे इमरान को तोड़ के दिए गए थे वो बंदे हमने वापस। सर आपने नंबर वैसे ज़्यादा बनाए जैसे इमरान खान को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के नंबर पूरे करने के लिए मदद लेनी पड़ी थी। मैं उनका नाम नहीं बता सकता कि नंबर कैसे पूरे करवाए थे। ये मैं समझता हूँ कि हमारी जीत है कि हमने इमरान खान को इमरान खान के ही स्टेडियम में उसी के शायकीन के सामने उसी के पिच पे हराया और उसको लाने वालों को भी हराया। ऐसे महसूस करें लेकिन लोग ऐसे महसूस नहीं करते। ठीक है, अब लोग ऐसे महसूस। तो नाज़रीन आपने वीडियो देखी, ये मोहसिन शाहनवाज बंदा कितना मुंहज़ोर है आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा। कहता है कि इमरान खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई, फिर हमने इस्टेब्लिशमेंट को जवाब दिया और इमरान खान साहब को अदम एतमाद के ज़रिए इक़्तिदार से बाहर कर दिया। जब इक़्तिदार से बाहर कर दिया तो हम पहले तो इमरान खान से जीते और फिर बाद में इस्टेब्लिशमेंट से भी जीत गए। तो ये कहते हैं कि हमारी जीत हुई। उसी इस्टेब्लिशमेंट के बलबूते पे इन्होंने 16 माह हुकूमत की। फिर 16 माह के बाद जब ये हुकूमत से फ़ारिग हुए तो इस्टेब्लिशमेंट ने एहतिसाब का ऐलान कर दिया। तो अब इनसे ज़रा पूछा जाए कि इस्टेब्लिशमेंट को पहले तो आपने हरा दिया, अब जो हक़ के साथ होने वाला है, अब किसकी शिकस्त का वक्त करीब आ रहा है, अब कौन हारने के लिए जा रहा है, ठीक है ना। तो अब इस्टेब्लिशमेंट इनको छोड़ेगी नहीं। नवाज़ शरीफ लंदन से अगर पाकिस्तान आते हैं और अगर उनको प्रोटेक्टिव बेल मिल जाती है तो इसका मकसद सीधा ये होगा कि इस्टेब्लिशमेंट अब भी नवाज़ शरीफ का साथ दे रही है और आर्मी चीफ़ का जो दावा है कि मैं सब चोरों को कटोरे में लेकर आऊँगा, वो दावा झूठा हो जाएगा, अवाम का उससे एतमाद उठ जाएगा। तो नवाज़ शरीफ को यकीनी तौर पे, बिल्कुल यकीनी तौर पे जैसे ही वो पाकिस्तान पहुँचें उनको एयरपोर्ट से ही गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। अगर तो इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी चीफ़ एक ही बयानिए पर हैं और जो उन्होंने बयान दिया है कि मेरे पास 400 लोगों की लिस्ट तैयार है, अगर उनकी बात में कोई सदाकत, कोई हकीकत है तो नवाज़ शरीफ, जरदारी, शहबाज शरीफ जैसे चोर, राना सनाउल्लाह जैसे इस दौर में अब जो हुकूमत चल रही है ज़्यादा देर अपने घरों में नहीं रह सकेंगे, ये सब के सब जेल में होंगे अगर तो आर्मी चीफ़ का दावा सच है। तो अब आगे देखते हैं कि मज़ीद होता क्या है, क्योंकि सियासत एक नया मोड़ ले रही है। इस्टेब्लिशमेंट ने सब जमातों का साथ देकर देख लिया, नवाज़ शरीफ का साथ दिया, चोर डाकू पाकिस्तान का ख़जाना लूटते रहे। पीपी का साथ दिया, वो भी चोर डाकू पाकिस्तान का ख़जाना लूटते रहे। मगर इस्टेब्लिशमेंट ने तब अपनी आंखें नहीं खोली, आंखें बंद किए रखी। क्यों बंद किए रखी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो नाज़रीन वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगली वीडियो में हमारी और आपकी मुलाकात हो सके। अल्लाह हाफिज़।